हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्यूरी सिलेक्टर के बारे में पढ़ा था कि क्यूरी सिलेक्टर क्या होता है, क्यों यूज़ करना चाहिए क्यूरी सिलेक्टर को, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम क्यूरी सिलेक्टर को, और क्यूरी सिलेक्टर ऑल इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है, कैसे हम इन दो मेथड्स का यूज़ करते हुए इनर एचटीएमएल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर करी थी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है ट्रैवर्सिंग एलिमेंट्स का। ठीक है, तो देखो मैंने ट्रैवर्सिंग एलिमेंट्स डॉट एचटीएमएल के नाम से एचटीएमएल की एक फाइल बना ली है। यहाँ पर एचटीएमएल की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट कर ली है। जेएस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है ट्रैवर्सिंग एलिमेंट्स डॉट जेएस के नाम से, और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने यहाँ पर लिंक करवा दिया है। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करा है। अभी अगर मैं चलकर आपको आउटपुट भी दिखाऊंगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइटल आ रहा है और कोई भी काम अभी मैंने नहीं करा है, तो इस वजह से कोई भी काम मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, अब हम समझते हैं कि यार ये आखिर ट्रैवर्सिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है। देखो, ट्रैवर्सिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है कि मैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जाना चाहता हूँ। मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर विजिट करना क्या कहलाता है? ट्रैवर्सिंग एलिमेंट्स कहलाता है। अब इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ट्रैवर्सिंग एलिमेंट्स को आप इनडायरेक्टली एक्सेसिंग भी कह सकते हो। अभी तक हमने जितनी भी एक्सेसिंग देखी थी, चाहे हमने गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम देखा हो, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम देखा हो, क्यूरी सिलेक्टर्स देखे हो, या गेट एलिमेंट बाय आईडी देखा हो, ये सारे क्या थे कि हम डायरेक्टली चीज़ों को एक्सेस करते थे। हम डायरेक्टली एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे कि भाई जिस एलिमेंट की आईडी ये है वो ला के दे दो, जिस एलिमेंट की क्लास ये है वो ला के दे दो। ये हम डायरेक्टली एक्सेसिंग करते थे। लेकिन ट्रैवर्सिंग एलिमेंट्स में हम क्या करेंगे, हम इनडायरेक्टली एक्सेसिंग करना सीखेंगे। मतलब पहले हम एक एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे और हम बोलेंगे कि इस एलिमेंट का जो पेरेंट है, या इस एलिमेंट के जो सिबलिंग है, या इस एलिमेंट का जो चाइल्ड है, मुझे वो ला कर हो दो। तो ये क्या होगा, ये आपके पास इनडायरेक्टली एक्सेसिंग कहलाती है कि आप पहले एक एलिमेंट को एक्सेस करोगे और फिर उसकी मदद से आप किसी और दूसरे एलिमेंट तक जाओगे। ये होता है इनडायरेक्टली एक्सेसिंग। ये कहलाता है ट्रैवर्सिंग एलिमेंट कि आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर क्या कर रहे हो, विजिट कर रहे हो। ठीक है, अब देखो बातें बहुत करनी है, जल्दी से हम काम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं एक काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पर आकर एक कमेंट लिख लेता हूँ, और कमेंट में कुछ जिस तरीके से लिख लेता हूँ यहाँ पर ट्रैवर्सिंग के बाद मैं लिखूंगा पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, पेरेंट एलिमेंट्स को हम ट्रैवर्स करना सीखेंगे कि हम किसी भी एलिमेंट तक आने के बाद, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद अगर मुझे उसके पेरेंट एलिमेंट पर जाना हो तो वो हम कैसे जा सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर एक यूएल बना लूंगा और यूएल के अंदर मैं एक एलआई बना लूंगा। इस एलआई के अंदर मैं एक टेक्स्ट लिख लूंगा फर्स्ट के नाम से, और इसी को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। एक को मैं यहाँ पे दे देता हूँ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थर्ड, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं यार। और एक काम ये करते हैं कि मैं इन एलआई में से किसी भी एलआई को एक आईडी दे देता हूँ। ठीक है, किसी भी एलआई को दे सकते हो। मैं यहाँ पर आकर इसको आईडी दे देता हूँ, और आईडी किस नाम से देता हूँ, मैं मी के नाम से दे देता हूँ। और एक और काम ये करता हूँ कि मैं एक और यहाँ पे यूएल बना लेता हूँ, ताकि आपको डिफरेंस तो पता चले ना कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से मैं काम ये करूँगा कि मैं यहाँ से आके इसको आईडी यहाँ पे हटा दूंगा। ठीक है, इसमें कोई आईडी वगैरह कुछ भी नहीं दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा, दो यूएल बना लिए, उनके अंदर मैंने एलआई बना लिए मल्टीपल। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो मेरे पास यहाँ पे मेरे लिस्ट आइटम मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत बच्चों वाली चीज़ है। मैं इस फाइल को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और मैं आ जाता हूँ ट्रैवर्सिंग एलिमेंट्स डॉट जेएस के नाम से, जो मेरे जेएस फोल्डर के अंदर बनी हुई है, और उसको मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिंक करवा चुका हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब मैं ये आपको बताऊंगा कि आप अपने एलिमेंट्स को, आप अपने पेरेंट एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हो, कैसे ट्रैवर्स कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक कमेंट लिख लूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर पेरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम अपने पेरेंट एलिमेंट को इनडायरेक्टली कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक काम ये करूंगा कि लेट एलिमेंट के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा, और मैं बोलूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि भाई वो वाला एलिमेंट मुझे ला कर दो जिसकी आईडी क्या है, मी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मेरे डॉक्यूमेंट में जाएगा और ये बोलेगा कि भाई वो एलिमेंट जिसकी आईडी में है जल्दी से उसको पकड़ लो। तो ये इस एलआई को पकड़ के लाकर किस में स्टोर करवा देगा, एलिमेंट वाले वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर आऊँ सिंपल और कंसोल डॉट लॉग करूँ, और कंसोल डॉट लॉग के बाद मैं एलिमेंट को प्रिंट करवा के दिखाऊँ, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो मेरे पास वो एलआई आ चुका है जिसकी आईडी क्या है, मी है। ये हैश का मतलब क्या होता है, आईडी होती है, ये चीज़ तो आपको पता ही है। तो देखो एलआई और आईडी क्या है, मी है, तो मेरे पास वो एलिमेंट मतलब आ चुका है। ठीक है भाई, मतलब ये चीज़ मेरी काम कर रही है। मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पर आकर लेट का कीवर्ड यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, पेरेंट एलिमेंट के नाम से क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा, और इसके अंदर मैं ये बोलूँगा कि एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के अंदर मेरा कौन आया है, एलिमेंट के अंदर मेरा वो एलिमेंट है जिसकी आईडी क्या है, मी है। मतलब मेरा एलिमेंट के अंदर वो एलआई है जिसकी आईडी मी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला कि भाई एलिमेंट डॉट के बाद मैं बोलूँगा पेरेंट एलिमेंट।
अब इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, इस प्रॉपर्टी से ये होगा कि इस वेरिएबल के अंदर जो एलिमेंट है ना, ये क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी क्या काम करेगी, उस एलिमेंट के पेरेंट को ला कर दे देगी और किस में स्टोर करवा देगी, पेरेंट एलिमेंट वाले वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर आओ, एलिमेंट वाले वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ है, ये वाला एल आई है जिसकी आईडी क्या है, मी है। अब मैंने इस पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करी है और मैंने प्रॉपर्टी में क्या बोला है कि इसका पेरेंट कौन है। तो देखो ये वाले जितने भी एल आई हैं ये सारे क्या हैं इसके, ये सारे इसके सिबलिंग्स हैं, ये सारे एक ही लेवल पर हैं, ये सारे सिबलिंग्स हैं। और इन सबका पेरेंट कौन है, इन सबका पेरेंट है यूएल। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर अगर पेरेंट एलिमेंट को अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पर पेरेंट एलिमेंट को क्या करवाऊँ, कंसोल डॉट लॉग कराऊँ, तो अब मेरे पास आउटपुट में क्या आने वाला है, मेरे पास आउटपुट में आ जाएगा यूएल। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, यूएल आ चुका है। ये कौन सा यूएल है, ठीक है, ये कौन सा यूएल है, क्या ये वाला यूएल है, नहीं भाई ये वाला यूएल नहीं है। मैंने बोला है कि भाई उस एलिमेंट को सिलेक्ट करो जिसकी आईडी क्या है, मी है। ये यहाँ पर आया, इसने इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया जिसकी आईडी मी है। उसके बाद मैंने बोला कि उसी एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट बता दो। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई इस एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट है यूएल। तो इसने मुझे क्या ला कर दे दिया, यहाँ पे यूएल ला कर दे दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, पेरेंट एलिमेंट का, कि आपने इनडायरेक्टली क्या कर लिया, एक एलिमेंट के पेरेंट को ईजिली एक्सेस कर लिया है। ठीक है, अब एक और चीज़, क्या ये चीज़ यार 2 लाइनों में करना ज़रूरी है, क्या ये चीज़ मैं 1 लाइन में नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन देखो एक तो पहली चीज़ ये है कि आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ ये है कि बिगनर्स को ना इसी तरीके से समझाना चाहिए कि आप उनको वेरिएबल बनाकर समझाओ ताकि उनको ईजिली समझ आए। लेकिन ये काम मैं 1 लाइन में भी कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, चलो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉमेंट कर देता हूँ। अभी मैं इसको भी यहाँ से कॉमेंट कर देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक ऐसे एलिमेंट को ला के दो जिसकी आईडी क्या है, मी है। जैसे ही उस एलिमेंट को ले आओ, उसी के आगे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट यूज़ करूँगा और डॉट के बाद मैं लिखूँगा पेरेंट एलिमेंट। तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये उस डॉक्यूमेंट में जाएगा, उस एलिमेंट को ढूंढेगा जिसकी आईडी क्या है, मी है। और उसी के आगे मैंने प्रॉपर्टी लगा दी पेरेंट एलिमेंट के, भाई जैसे ही वो आपको एलिमेंट मिलता है जिसकी आईडी मी है, मुझे उसका क्या करो, पेरेंट एलिमेंट ढूंढो और पेरेंट एलिमेंट ढूंढने के बाद उसको एलिमेंट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको यहाँ से इसको भी कमेंट करूँ और अब अगर मैं आपको एलिमेंट को कंसोल डॉट लॉग करा के दिखाऊंगा, तो अब मेरे पास कंसोल में क्या आएगा, मेरे पास कंसोल में आएगा यूएल। क्यों, क्योंकि अभी मैंने इसको क्या बोला कि भाई वो एलिमेंट जिसकी आईडी मी है उसका पेरेंट एलिमेंट ला कर दो। यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट क्या दे दिया है, ऑर्डर दे दिया है। तो ये क्या करेगा, ये इस डॉक्यूमेंट में जाएगा, ये एलिमेंट ढूंढेगा जिसकी आईडी मी है और ये इसका पेरेंट एलिमेंट क्या करेगा, एक्सेस करेगा, गेट करेगा और मुझे लाकर इस वेरिएबल में लाके स्टोर करवा देगा। तो जैसे ही अब मैं इस वेरिएबल को कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पर देखो मुझे यूएल मिल रहा है। ठीक है, तो ये काम आप 1 लाइन में भी कर सकते हो, लेकिन ये आपकी एक तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है और दूसरा ये कि आपको जिस तरीके से आसानी से समझ आ जाए आप वो तरीका यूज़ कर सकते हो। रिक्वायरमेंट कैसी, अब एक सवाल ये भी आता है कि यार रिक्वायरमेंट कैसी, देखो रिक्वायरमेंट ऐसी कि अगर आपको इस एलिमेंट का आगे कोई काम नहीं है, मतलब आपको ये वाला एल आई का कोई भी काम नहीं है, ठीक है, आपको इस एल आई का कोई भी काम नहीं है, आप ये बिल्कुल फुजूल है, आपके लिए कोई काम नहीं है इसका, तो आपको इसके लिए इतनी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसके लिए अलग वेरिएबल बनाओ, फिर पेरेंट एलिमेंट के लिए अलग वेरिएबल बनाओ। आप ये काम ईजिली 1 लाइन में कर लो, क्योंकि आपको ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी में जो आपके पास एलिमेंट आएगा, आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आने वाले कोड में इस एलिमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, किसी भी रीज़न के थ्रू आपने कोई भी काम करना है, तो बजाय इसके कि आप बार बार ये लिखो डॉट गेट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आप बार बार इसको यूज़ करो। आप क्या कर सकते हो, एक ही बार उसको गेट करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हो और फिर आपने बार बार कहीं पर भी यूज़ करना होगा, आपको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, एलिमेंट लिखना पड़ेगा। तो आपके पास ऑलरेडी वो एलिमेंट गेट हुआ होगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है आगे यूज़ करने की, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, ये एक ही लाइन में इस तरीके से भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आगे ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा और फिर उस वेरिएबल का यूज़ करते हुए आप पेरेंट एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए उसके पेरेंट एलिमेंट तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में इंक्लूड होता है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि हम इनडायरेक्टली अपने किसी भी एलिमेंट का पेरेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं। क्या मैं इसके इनर HTML को चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ यार, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकता। देखो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आकर बोलता हूँ कि भाई तुमने एलिमेंट को गेट तो कर लिया ना, अब तुम एक काम ये करो कि यहाँ पर आकर मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ एलिमेंट के बाद मैं लिखूँगा डॉट इनर HTML। ठीक है, डॉट इनर HTML के बाद मैं इक्वल टू लिख के और मैं यहाँ पे लिख दूंगा फरजीन। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे ये कर लिया।
कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा तो देखना होगा क्या यार, वो पूरा LI मेरे पास गायब हो गया, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फरजीन। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो मेरे पास एलिमेंट के अंदर वैल्यू क्या आई है, मेरे पास एलिमेंट के अंदर वैल्यू आई है UL। तो मैंने बोला कि UL की इनर HTML को क्या सेट कर दो, फरजीन सेट कर दो। अभी UL की इनर HTML क्या थी, ये 4 LI थे। UL की इनर HTML क्या थी, अभी ये 4 LI थे। लेकिन अब मैंने क्या बोला कि UL के अंदर की इनर HTML को, LI को हटा दो, अब सिर्फ क्या लिख दो, फरजीन लिख दो। तो इसने सारे LI को हटा दिया और क्या लिख दिया, फरजीन लिख दिया। अब एक और चीज़, कुछ लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं कि यार ये वाली इनर HTML कब यूज़ करनी है और फॉर लूप कब यूज़ करना है। देखो आप सिंपल चीज़ ये देखा करो, आप पहले कंसोल डॉट लॉग करा लिया करो और आप ये देखा करो कि आपके पास जो आउटपुट आ रहा है क्या वो एक एरे की फॉर्म में आ रहा है या वो एक सिंगल वैल्यू आ रही है। हमारे पास सिंगल वैल्यू आ रही थी, हमारे पास सिंगल एक UL का टैग आ रहा था। जब भी आपके पास सिंगल वैल्यू आएगी तो आप हमेशा इनर HTML को इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वो HTML कलेक्शन लिखा हुआ आ जाए और स्क्वायर ब्रैकेट्स बनी हुई आ जाए तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप इनर HTML को यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में कवर करी है। मैंने फिर भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया इन सारी वीडियो में, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर ली। आप लोग पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखना, सीक्वेंस वाइज देखना, डॉम मैनिपुलेशन की सारी वीडियोज़ को, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो यार हमने ये तो देख लिया कि हम अपने एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के पेरेंट एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आगे और अब हम ये देखेंगे कि हम अपने एलिमेंट्स के फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर लिख लेता हूँ फॉर फर्स्ट एंड लास्ट चाइल्ड, कि भाई आप किसी भी एलिमेंट को, मतलब आप अपने किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट और लास्ट चाइल्ड को कैसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम ये करूँगा कि मैं इस UL के अंदर आकर एक काम ये करता हूँ कि एक ID दे देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर ID दे देता हूँ, किस नाम से दूँ, हाई के नाम से एक ID दे देता हूँ। ठीक है भाई, अब मैं इस पर मैनिपुलेशन करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा क्या, मैं बोलूँगा कि भाई लेट एलिमेंट के नाम से क्या करो, एक सेकंड, मैं बोलूँगा लेट एलिमेंट के नाम से एक वेरिएबल बना लो और इसके अंदर मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा, मैं ID दे दूंगा। मैं बोलूँगा कि भाई वो एलिमेंट जिसकी ID क्या है, हाई है, उस एलिमेंट को तुम किसके अंदर स्टोर करवा दो, ये एलिमेंट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। तो इस एलिमेंट वाले वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, इस एलिमेंट वाले वेरिएबल के अंदर ये UL पूरा स्टोर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ भी आ गई समझ में आपको। कंसोल डॉट लॉग भी चलो जल्दी से करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो मेरे पास वो UL आ चुका है जिसकी ID क्या है, हाई है। ठीक है भाई, ये चीज़ तो बहुत आसान है, मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अब हम आते हैं आगे, मैं यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट चाइल्ड एलिमेंट के नाम से। किस नाम से, लेट चाइल्ड एलिमेंट के नाम से मैंने क्या करा, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर मैं बोलूँगा एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट डॉट के बाद मैं लिखूंगा फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। ठीक है, अब इस फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड से क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं सिंपल अभी क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और चाइल्ड एलिमेंट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास कंसोल में क्या आने वाला है, अब देखो मैंने सबसे पहले उस एलिमेंट को एक्सेस करा जिसकी ID क्या है, हाई है। ये रहा वो एलिमेंट जिसकी ID क्या है, हाई है। ठीक है, ये मेरे पास एक्सेस हो गया। इस पर मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करी है फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड की, कि भाई इसका जो पहला एलिमेंट चाइल्ड है, इसका जो पहला एलिमेंट चाइल्ड है मुझे वो ला कर दे दो। तो अब मेरे पास आउटपुट में क्या आने वाला है, ये वाला LI आने वाला है जिसके अंदर की इनर HTML क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो मेरे पास ये वाला LI आ चुका है और इसके अंदर की अगर मैं आपको यहाँ पर इनर HTML दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो, एक सेकंड, मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे और ये देखो यहाँ पर इनर HTML मुझे क्या दिख रही है, फर्स्ट दिख रही है। तो ये वाला LI मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड को इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। अब फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड को कर सकते हो तो क्या लास्ट एलिमेंट चाइल्ड को भी कर सकते हो? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो। देखो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसी चीज़ को डुप्लीकेट करना है। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर आकर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा लास्ट एलिमेंट चाइल्ड की। ठीक है, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड की मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो मेरे पास अब जो LI आया है वो कौन सा LI आया होगा, वो फोर्थ वाला LI आया होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे चल के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर इनर HTML क्या आ चुकी है, फोर्थ आ चुकी है। देख रहे हो आप यहाँ पे इनर HTML 4 आ चुकी है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि आप किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट चाइल्ड को और लास्ट चाइल्ड को आप इजीली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो ठीक है, मैं यहाँ पर भी एक कमेंट लिख लेता हूँ और कमेंट में यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, ट्रैवर्सिंग चाइल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्रैवर्सिंग चाइल्ड एलिमेंट्स। ठीक है,
इस तरीके से लिख लिया। अब आप चाहो तो यार आप इसकी इनर HTML को भी चेंज कर सकते हो, तो ये चीज़ें मैंने बहुत बार आपको बता दी हैं, तो अब आप इजीली इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपके पास सिंगल वैल्यू आ रही होगी तो आप इस तरीके से इनर HTML को चेंज कर लोगे, और अगर आपके पास एरे की फॉर्म में आ रहा होगा तो आप फॉर लूप लगा सकते हो, जो चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हुई हैं। ठीक है, मेन टॉपिक क्या है इस वीडियो का कि हमने इन प्रॉपर्टीज़ को देखना है जो हमारी ट्रैवर्सिंग एलिमेंट्स में इंक्लूड होती हैं, कि हम इनडायरेक्टली कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। हमने पेरेंट एलिमेंट भी देख लिया, हमने फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड भी देख लिया, हमने लास्ट एलिमेंट चाइल्ड भी देख लिया। अच्छा, अगर मैंने अपने चिल्ड्रन को एक्सेस करना हो, ठीक है, मैंने किसी भी पेरेंट के चिल्ड्रन को एक्सेस करना हो, मतलब सारे चाइल्ड्स को एक्सेस करना हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आ जाओ, चलो भाई अब वो करके देख लेते हैं। मैं इसी चीज़ को यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है, और मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको भी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर एक कमेंट लिख लेता हूँ, और वो मैं लिख लेता हूँ फॉर चिल्ड्रन एलिमेंट। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन एलिमेंट्स। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे बोला कि भाई वो एलिमेंट मुझे ला कर दे दो। मैं यहाँ से इन सारी चीज़ों को सबसे पहले हटा देता हूँ। मैं बोलूँगा कि भाई मुझे वो एलिमेंट ला के दे दो जिसकी आईडी क्या है, हाई है, तो ये मुझे ये वाला एलिमेंट ला के दे देगा जिसकी आईडी क्या है, हाई है। उसके बाद अब मैं इस पर चिल्ड्रन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं लेट के बाद लिखूँगा यहाँ पे चिल्ड्रन के नाम से क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा। ठीक है, लेट चिल्ड्रन के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और इस वेरिएबल के अंदर मैं बोलूँगा एलिमेंट डॉट चिल्ड्रन वाली प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा, मैं यहाँ पर भी इसको चिल्ड्रन कर देता हूँ, एक सेकेंड, कंट्रोल-C, यहाँ पर भी कर देता हूँ कंट्रोल-V। ठीक है, तो अब मेरे पास कंसोल में क्या आने वाला है, मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने उस एलिमेंट को सिलेक्ट करा जिसकी आईडी क्या है, हाई है, तो ये एलिमेंट सिलेक्ट हो गया। उसके ऊपर मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करी कि इसके जितने भी चिल्ड्रन है मुझे वो ला के दे दो। तो इसके चिल्ड्रन कौन है, ये चारों LI हैं। तो अब मेरे पास आउटपुट में क्या आने वाला है, ये चारों LI आने वाले हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो देखो मेरे पास यहाँ पे एरे कलेक्शन आ चुकी है, 1 LI, 2 LI, 3 LI, 4 LI, मेरे पास वो चारों LI आ चुके हैं जो किसके चिल्ड्रन है, UL वाले एलिमेंट के चिल्ड्रन है। तो देखो मैंने इनडायरेक्टली क्या कर लिया, किसी भी एलिमेंट के चिल्ड्रंस को भी क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। अब एक और चीज़, अगर मुझे इसकी इनर HTML को चेंज करना होगा तो कैसे करूँगा? क्या मैं इस तरीके से करूँगा? नहीं, इस तरीके से नहीं करूँगा। देखो मेरे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, एरे आ रहा है, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, तो आप इसको इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट ईजिली कर सकते हो। तो अब हमने ये भी देख लिया है कि हम अपने पेरेंट एलिमेंट को, फर्स्ट चाइल्ड को, लास्ट चाइल्ड को और चिल्ड्रन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब हम ये देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, सिबलिंग्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि हम सिबलिंग्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक एलिमेंट है जिसकी आईडी क्या है, मी है, इसके सिबलिंग्स कौन कौन है, इसका एक सिबलिंग ये है, इसका एक सिबलिंग ये है, इसका एक सिबलिंग ये है। तो इन सिबलिंग्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर एक कॉमेंट लगा लेता हूँ, और बल्कि मैं सबसे पहले इस तरीके से आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर आकर एक कॉमेंट लगा लेता हूँ फॉर सिबलिंग्स के नाम से। ठीक है, कि अब हम सिबलिंग्स पर काम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसको यही बात बोलूँगा कि भाई लेट एलिमेंट के नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसको मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा कि भाई जिस एलिमेंट की आईडी मी है वो एलिमेंट मुझे ला कर दे दो। तो ये मुझे वो एलिमेंट ला कर दे देगा जिसकी आईडी क्या है, मी है। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले ये देखूँगा कि मैं किसी भी एलिमेंट के प्रीवियस एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा ये वाला LI तो अभी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी से मेरा ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन सिबलिंग्स इसके कौन कौन है, एक तो इसका ये सिबलिंग है जो इसका प्रीवियस सिबलिंग है, मतलब इससे पहले जो आ रहा है, और इसका एक नेक्स्ट सिबलिंग भी है जो इसके बाद आ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे इससे पहले वाला सिबलिंग एक्सेस करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, और अगर मुझे इसके बाद वाला सिबलिंग एक्सेस करना होगा तो वो मैं कैसे करूँगा, दोनों चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अगर मुझे इससे पहले वाला सिबलिंग एक्सेस करना होगा, प्रीवियस एलिमेंट एक्सेस करना होगा, तो वो मैं कैसे करूँगा। मैं यहाँ पर अगर एक लेट का कीवर्ड यूज़ करूँगा और प्रीवियस एलिमेंट के नाम से क्या करूँगा, प्रीवियस एलिमेंट के नाम से क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर एक काम ये करूँगा, वेरिएबल बना लूँगा, और मैं बोलूँगा एलिमेंट डॉट के बाद मैं क्या करूँगा, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देखो एलिमेंट वाले वेरिएबल के अंदर मेरा कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट वाले वेरिएबल के अंदर मेरा ये वाला एलिमेंट है जिसकी आईडी क्या है, मी है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता है। इस पर मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करी है कि जो तुम्हारा प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है, मुझे वो ला कर दो। तो इसका प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग कौन है, ये वाला LI है। तो अब ये मुझे प्रीवियस एलिमेंट के अंदर कौन सा एलिमेंट ला के दे देगा, ये वाला LI ला के दे देगा जिसके अंदर की इनर HTML क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, प्रीवियस सिबलिंग तो इसका यही है ना। तो मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराऊँ और मैं यहाँ पर प्रीवियस एलिमेंट को मैं यहाँ पे आपको
कंसोल डॉट लॉग करा के दिखाऊँ, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो मेरे पास ये एल आई आ चुका है और ये वही एल आई होगा जिसकी इनर HTML क्या होगी, फर्स्ट होगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे चल के दिखा देता हूँ। तो देखो ये वही एल आई है जिसकी इनर HTML क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने किसी भी एलिमेंट के प्रीवियस सिबलिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब जब प्रीवियस सिबलिंग को कर सकते हैं तो क्या नेक्स्ट सिबलिंग को भी कर सकते हैं, मतलब उसके बाद वाले सिबलिंग को भी कर सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसी चीज़ को क्या करूँगा, यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा और जहाँ जहाँ प्रीवियस लिखा हुआ है वहाँ वहाँ मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल नेक्स्ट लिख दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पर मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग क्या करवाऊंगा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट एलिमेंट वाले वेरिएबल को कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा। इसको मैं यहाँ से कॉमेंट कर देता हूँ सिंपल। अब क्या करें, मैंने बोला कि भाई एलिमेंट वाले वेरिएबल के अंदर जो भी एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है जिसकी आईडी क्या है, मी है, ये वाला एलिमेंट है। मैंने इसको बोला कि तुम्हारा जो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग है, मतलब तुम्हारा जो नेक्स्ट सिबलिंग है, इसका नेक्स्ट सिबलिंग कौन है, मतलब इसके फौरन बाद वाला कौन सा सिबलिंग है, ये वाला सिबलिंग है जिसके अंदर की इनर HTML क्या है, थर्ड है। तो अब मेरे पास कंसोल में क्या आने वाला है, ऐसा एलिमेंट आने वाला है जिसके अंदर की इनर HTML क्या है, थर्ड है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको यहाँ पे आके दिखाऊंगा। तो देखो एल आई आ चुका है और इसके अंदर की इनर HTML क्या होनी चाहिए, थर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके देख लेते हैं कहाँ गई हमारी इनर HTML की प्रॉपर्टी, ये रही। ठीक है, तो देखो इनर HTML इसकी क्या है, थर्ड है। तो हम किसी भी एलिमेंट के प्रीवियस सिबलिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं और उसके नेक्स्ट सिबलिंग को भी हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है ट्रैवर्सिंग एलिमेंट्स का। आगे चल के हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ वगैरह की भी बात करेंगे, वो थोड़े एडवांस लेवल पर आएंगे। तो जब हम आगे उन चीज़ों पर आएंगे तब हम उनकी भी बहुत अच्छे से बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा, ठीक है, और उस चीज़ को मैं इस वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा क्योंकि वो इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और वो है ये कि यार आप सोच रहे होगे गेट एलिमेंट बाय आईडी, ऊपर भी गेट एलिमेंट बाय आईडी, हर जगह गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या ये प्रॉपर्टी सिर्फ गेट एलिमेंट बाय आईडी पर ही अप्लाई होंगी? क्या ये क्लास नेम पर अप्लाई नहीं हो सकती? क्या ये टैग नेम पर अप्लाई नहीं हो सकती? क्या ये क्यूरी सिलेक्टर ऑल पर अप्लाई नहीं हो सकती? ये इन तीनों मेथड्स पर अप्लाई नहीं हो सकती हैं। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है और स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होती है। ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। अब इसका मैं रीज़न भी आपको दूंगा कि ये क्यों नहीं होती। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं एक कमेंट लगाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय यूजिंग क्लास नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ बाय यूजिंग क्लास नेम और मैं काम ये करता हूँ कि इन दोनों को भी यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं सिंपल एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ, एक एल आई के अंदर क्या करता हूँ, इस एल आई के अंदर आ जाता हूँ और इसके अंदर मैं एक क्लास दे देता हूँ। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैं क्लास क्या दे देता हूँ, यहाँ पे यू के नाम से मैं क्लास दे देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसी भी क्लास नेम वाले मेथड पे, ये आपके टैग नेम वाले मेथड पे और ये क्यूरी सिलेक्टर ऑल वाले मेथड पर अप्लाई नहीं होंगी, तो आप पूछोगे इसका रीज़न। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, ये हमेशा उस एलिमेंट पर अप्लाई होती हैं जो एलिमेंट सिंगल हो। अभी तक आपने देखा था मैंने जितने भी एलिमेंट्स पर अप्लाई करा वो सिंगल था। एक यूएल आ रहा था, हम उस पर अप्लाई कर रहे थे कि भाई उसका पेरेंट देख लिया, उसका चाइल्ड देख लिया, उसका प्रीवियस सिबलिंग देख लिया, उसका नेक्स्ट सिबलिंग देख लिया। ठीक है, उसकी चिल्ड्रन देख लिए। हम सिंगल एलिमेंट पर ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं, हम मल्टीपल एलिमेंट्स पर ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब वो मेथड्स, हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी का मेथड पढ़ा था, वो हमेशा आपको रिटर्न में क्या करता है, हमेशा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, जब भी इस पर ये वाली प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं। हमने गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम वाला मेथड पढ़ा था, वो हमेशा आपको एक एरे रिटर्न करता है, उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। तो इसी वजह से ये वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये उस पर अप्लाई नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़, यही कॉन्सेप्ट होता है और आपने इंटरव्यू क्वेश्चंस में यही रिप्लाई करना है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम पर ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई क्यों नहीं होती, तो आप बोलोगे कि भाई वो जो मेथड होता है वो आपको हमेशा एक एरे रिटर्न करता है, उसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं और ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये मल्टीपल एलिमेंट्स पर काम नहीं करती हैं, ये हमेशा सिंगल एलिमेंट पर काम करती हैं। ऐसे ही गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम वाला जो मेथड है वो भी आपको क्या रिटर्न करता है, एक एरे रिटर्न करता है, उसके अंदर भी क्या होते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, जब भी उसके ऊपर भी ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं होती हैं। ऐसे ही क्यूरी सिलेक्टर ऑल, वो भी क्या करता है, आपको एक एरे रिटर्न करता है, उस पर भी ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं होती हैं। ये प्रॉपर्टी क्यूरी सिलेक्टर पर अप्लाई हो सकती हैं और ये प्रॉपर्टी गेट एलिमेंट बाय आईडी पर अप्लाई हो सकती हैं। ठीक है,
मैं जल्दी से एक काम ये करता हूँ कि मैं आपको क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू भी करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर हमने आईडी के थ्रू करना होगा तो हमको जिस तरीके से करेंगे, और अगर हमें क्लासेस के थ्रू किसी भी इनडायरेक्टली एक्सेसिंग करनी पड़ जाए तो मैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम का मेथड यूज़ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, क्यूरी सिलेक्टर ऑल नहीं, क्यूरी सिलेक्टर का मेथड यूज़ करूँगा, क्योंकि क्यूरी सिलेक्टर भी आपको क्या करता है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है हमेशा। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं एक काम ये करता हूँ, ऊपर हम चलते हैं और यहाँ पर आकर मैं इसी चीज़ को यहाँ से क्या कर लेता हूँ, एक काम ये करते हैं कि मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, पेरेंट को Ctrl+C करता हूँ, यहाँ पर लाता हूँ और यहाँ पर लाने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसी सब चीज़ों को मैं अनकॉमेंट भी कर देता हूँ और इसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं उनको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मेरे ये सारी चीज़ें ज़रा काम की नहीं है तो मैं इन चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे काम की नहीं है। अब मैंने आपको बोला कि मैं आपको कौन सा मेथड यूज़ करके दिखाना चाहता हूँ, क्यूरी सिलेक्टर वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा डॉट के बाद मैं लिखूँगा क्यूरी सिलेक्टर। और क्यूरी सिलेक्टर के अंदर मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं बोलूँगा कि भाई वो एलआई जिसकी क्लास क्या है, यू है। तो मैं कैसे लिखूँगा, क्यूरी सिलेक्टर को हम लिखते हैं कि भाई सबसे पहले टैग नेम दे दिया और उसके बाद मैं डॉट यूज़ करूँगा। डॉट क्या बताता है, क्लास का नाम। डॉट के बाद मैं लिख दूंगा यू। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई वो एलआई ला कर दो जिसकी क्लास क्या है, यू है। तो ये सिर्फ क्या करेगा, सिंगल एलिमेंट को। क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है, पहला रिजल्ट जो भी मैच हो जाता है ये हमेशा उस एलिमेंट को ले आता है। ये उस एलिमेंट को लाकर इस एलिमेंट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा और फिर इस एलआई पर, ठीक है, इस एलआई पर मैंने क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करी है कि इसका पेरेंट एलिमेंट बता दो। तो इसका पेरेंट एलिमेंट कौन है, वो यूएल जिसकी आईडी क्या है, हैश है। तो अब मेरे पास कंसोल में क्या आने वाला है, एक ऐसा यूएल आने वाला है जिसकी आईडी क्या है, हैश है। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये चीज़ यहाँ पर काम कर रही है, यूएल हैश आई यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि क्यूरी सिलेक्टर पर ये चीज़ें काम करती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं। और क्लास नेम या टैग नेम या क्यूरी सिलेक्टर ऑल, इन चीज़ों पर ये काम नहीं करती हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको क्यूरी सिलेक्टर ऑल कर दूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करूँ, ये मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर क्लास नेम वाला मेथड यूज़ कर लूँ या टैग नेम वाला मेथड यूज़ कर लूँ तो ये तब भी मुझे क्या देगा, अनडिफाइंड देगा। वो सारे मेथड हमेशा आपको एक एरे रिटर्न करते हैं। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज़ एरे पर काम नहीं करती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हमेशा सिंगल एलिमेंट पे काम करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा।